जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं? चलिए आपके लिए आज औसत पढ़ा के खत्म कर दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए आपके जो है क्वेश्चन नंबर टारगेट विद स्पेशल में स्वागत है आपका। आपका क्वेश्चन नंबर 48। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार को तापमान कितना था? 34 डिग्री सेल्सियस, 35.5 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस और 36.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए प्रश्न कह रहा हूँ सोमवार से बुधवार तक का, तो 3 दिन हुआ ना, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, तीनों दिन का जो योग कितना होगा? तो 37 गुणे 3, 3 सत्ते 21, हाथ में 2, 3 त्रिका 9, 2 11, 111 डिग्री सेल्सियस। मंगल से बृहस्पतिवार तक, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ये कितना है? 34 डिग्री सेल्सियस। इसका योग कितना होगा? 34 गुणे 3, ये भी 3 दिन है, 3 चौक 12, हाथ में 1, 3 त्रिका 9, 1 10, 102 डिग्री सेल्सियस। इसे समीकरण 1 बना लीजिए, इसे 2 बना दीजिए। देखिए कह रहा मंगल बुध इसमें भी है, मंगल बुध इसमें है, ठीक है। अब आप चाहें तो यहीं पर माइनस कर दें, ठीक है, तो कर दीजिए माइनस। समीकरण 1 को में से 2 को घटा दीजिए, तो ये हो गया कितना? मंगलवार कट गया, बुधवार कट गया, तो ये हो गया सोमवार, मंडे माइनस थर्सडे। बचेगा कितना? 11 में से 2 गया 9, 9 डिग्री सेल्सियस बस, ठीक है। अब हमें कह रहा है क्या? मंगलवार का तापमान, सोमवार का तापमान नहीं, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो हमें बृहस्पतिवार का पूछा है, तो थर्सडे की जगह पे बृहस्पतिवार लिख दीजिए, सोमवार लिख दीजिए, तो m माइनस 4m/5 बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। अब इसे कर दीजिए, 5m माइनस 4m/5 बराबर, इसके बराबर 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 5 में से 4 जाएगा, 1m बचेगा, तो हो गया m/5 बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। तो m बराबर कितना हो गया? 9 गुणे 5, 9 पच्चे 45 डिग्री सेल्सियस। हमें पूछा किसका है? बृहस्पतिवार का, तो बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे बराबर क्या होगा? 45 का 4/5, 5 9 9 चौक 36 डिग्री सेल्सियस। सी फॉर कैरियर एकेडमी, रन बाय एस टी सर। क्लियर हुआ क्वेश्चन? देखिए फिर आगे बढ़ाएं। आज आपका औसत कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, बढ़िया है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 49।
एक कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 14 वर्ष है तो पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी? पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी है? पंद्रह 10.2 वर्ष, 14.5 वर्ष, 15.5 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तो कक्षा के 30 लड़कों की कुल आयु बराबर 30 × 16, 16 3 48, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 480 वर्ष। ठीक है, कक्षा के 20 लड़कियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो 20 × 14, 14 दूनी 28, 280 वर्ष। कक्षा के सभी अर्थात लड़कों की सभी छात्रों की कुल आयु बराबर कितनी हो गई? जोड़ दीजिए इसे, 0 8 8 16 हाथ में 5 4 1 4 2 6 1 7, 760 वर्ष। इसलिए कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु बराबर कितनी होगी? 760 बटे 30 20 50 होता है। 5 15 75, 1 76, 5 दूनी 10, 15.2 वर्ष। ऑप्शन ए सही है। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं।
चलिए अगले प्रश्न पे। एक कक्षा के 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है? पंद्रह 15.25 वर्ष, 14 वर्ष, 14.75 वर्ष निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ई वाला इनमें से कोई नहीं। ठीक है। कह रहा 50 नंबर का क्वेश्चन, एक कक्षा के 80 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। इनमें से 50 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। तो कक्षा के सभी 80 बच्चों की औसत आयु बराबर 15 गुणे 80, 15 अट्ठे 120, तो एक जीरो और बचा तो 1200 वर्ष आ जाएगी। कक्षा के 15 बच्चों की औसत आयु, बच्चों की कुल आयु बराबर कितना होगा? 15 गुणे 16, 16 25 80, हाथ में 8, 16 एक कम 16 8 24, 240 है। कक्षा के 25 बच्चों की कुल आयु कितनी हो गई? 14 वर्ष है, तो 14 गुणे 25, 25 चौका 100, हाथ में 10, 25 एक कम 25, 10 35, 350 वर्ष। तो कक्षा के जोड़ लीजिए 5 5 10, 2 3 1 2 1 3 1 4। कक्षा के 40 बच्चों की औसत आयु कितनी हो गई कुल आयु? तो 0 5 4 9, 3 2 5, 590 वर्ष। कक्षा के शेष 40 बच्चे ही 80 में से 40 घटा देंगे, शेष 40 बचेंगे। 40 बच्चों की कुल आयु कितनी होगी? तो 1200 माइनस 590, 0 में से 0 चला जाएगा,
10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचा 1, 11 में से 5 जाए 6, 610 वर्ष। इसलिए कक्षा के शेष बच्चों की 40 बच्चों की औसत आयु बराबर कितनी होगी? 610 बटे कितना है? 40 है, 0 हटा दीजिए, 4 15 60, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 15.25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। समझ में आ गया बढ़िया से? चलिए देखें तो आगे बढ़ाएं फिर। देख लीजिए तो आगे बढ़ाएं। चलिए 51 नंबर पे आए। प्रश्न संख्या 51। 36 बच्चों के एक समूह की औसत आयु औसत आयु 14 वर्ष है। है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है? छत्तीस वर्ष, 51 वर्ष, 31 वर्ष। डी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 36 बच्चों के एक समूह की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। तो 36 बच्चों की कुल आयु कितनी हो गई? कुल आयु बराबर 36 गुणे 14, 14 पच्चे 70, 14 छक 84, 14 पच्चे 70, 14 छक 84, हाथ में 8, 14 3 42, 8 50, 504 वर्ष। देखिए शिक्षक की आयु अगर शिक्षक को सम्मिलित ले कर लेंगे तो 37 हो जाएंगे। 37 बच्चों तथा शिक्षक की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 37 गुणे आयु में एक औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 3 की 14, 3 में हो जाएगी 15, 15 सत्ते 105, हाथ में 10, 15 3 45, 10 55।
555 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसमें से घटा देंगे 37 में से 37, एक तो हो गया शिक्षक की आयु बराबर। ठीक है ना। 555 में से 504 घटा दीजिए, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 जाएगा 5, तो शिक्षक आयु कितनी हो गई? 51 वर्ष। देखिए ज्ञात हो गया। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बैठे पढ़े। बावन नंबर पे, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है, आज भी उतनी ही है जितनी की 2 वर्ष पूर्व थी। ठीक है ना। एक समिति है, उसके 10 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु आज भी उतनी है जितनी की 2 साल पहले से। क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य से बदल दिया गया है। ठीक। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? पहला ऑप्शन 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 15 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 10 वर्ष, चौथा ऑप्शन 2 वर्ष। तो देखिए किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी की 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नए नवयुवक सदस्य से बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? तो देखिए 2 साल पहले जो उम्र होगी 10 की, तो औसत कितना हो जाएगा? बढ़नी चाहिए ना। जैसे आप इस समय 2 साल पहले जितने साल के थे, तो अब तो 2 साल बढ़ जाएंगे ना। तो 10 लोग 2 साल बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा यार? 10 दूनी 20 साल बढ़ जाएंगे, तो 20 वर्ष। 10 दूनी 20 वर्ष, 10 गुणे 2 20 वर्ष। पुराना सदस्य नए सदस्य से 20 वर्ष बड़ा है और नया सदस्य पुराने सदस्य से 20 वर्ष छोटा है, इसलिए उसकी उम्र ये हो जाएगी।
समझ में आ गया ना? देखिए बहुत छोटा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 53। किसी क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः किसी क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। ठीक है, इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी टीम में लेने पर इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी टीम में लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आय टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। कितने कम हो जाती है? 2 महीने। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? पहला ऑप्शन 17 वर्ष 1 माह, दूसरा 17 वर्ष 7 माह, तीसरा 17 वर्ष 11 माह, चौथा 18 वर्ष 3 माह। ठीक है, किसी क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः कितनी है? 17 वर्ष और 20 वर्ष। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं यार, बताइए? जीएस का भी प्रश्न है। 11 खिलाड़ी होते हैं, तो इनकी औसत आयु कितनी है? 2 वर्ष, 17 वर्ष और 20 वर्ष। इनके स्थान पे दो नए खिलाड़ी हमने ले लिया, तो टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी हो जाती है? 2 महीने कम हो जाती है। ठीक है, इनके स्थान पे 17 धन 20, तो 7 और 2 3 37 वर्ष। 2 वर्ष कम हो जाती, दो नए खिलाड़ियों की, दो खिलाड़ियों की आयु बराबर कितना है? 37 वर्ष। तो दो नए खिलाड़ियों की आयु बराबर, दो नए खिलाड़ियों की आयु बराबर कितनी होगी? देखिए 2 माह कम हो जाती है औसत में, तो 11 दूनी 22 माह कम हो जाएगी। 22 माह बराबर क्या होता है? 12 10 22, 1 वर्ष 10 माह कम हो गए। अब तो दो नए खिलाड़ी की आयु की कितनी हो गई? 37 माइनस
देखिए ये है 37 वर्ष है, इसमें से घटाएंगे कितना, 1 वर्ष 10 माह। यहाँ माह नहीं है तो यहाँ इसे 1 वर्ष कम कर दीजिए, 36 हो गया। और यहाँ 1 वर्ष ले जाएंगे तो 12 माह हो जाएगा। 12 में से 10 माह घटाएंगे तो 2 माह हमारे पास बचेगा। और 36 में से 1 घटाएंगे तो 35 वर्ष। अब इनकी आयु, 2 खिलाड़ियों नए की आयु कुल कितनी है, 35 वर्ष 2 माह। औसत कितना होगा, औसत आयु कितनी होगी, तो 35 वर्ष 2 माह। बटे 2 खिलाड़ी हैं तो 2 17 34, 1 बचा, 1 वर्ष इधर ले जाएंगे तो 12 2 14 महीना हो जाएगा, तो 2 7 14, 17 वर्ष 7 माह। कितना हो गया, 17 वर्ष 7 माह। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखिए फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 54। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है, कि आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। ठीक है, 8 पुरुष हैं, उनमें 2 की आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। बाईस वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष। ठीक है ना, 8 पुरुष हैं, 2 इनमें से 2 पुरुष की औसत आयु क्रमशः कितनी है, 21 वर्ष और 23 वर्ष। तो 2 पुरुषों की कुल आयु, 2 पुरुषों की कुल आयु बराबर
21 प्लस 23, 3 1 4 2 2 4, 44। इनके स्थान पे 2 नए पुरुषों को लेने पर औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 8 ही लोग हैं यहाँ ना, तो 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि बराबर कितनी हो गई? बराबर 8 गुणे 2 बराबर 16 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो 2 नए पुरुषों की कुल आयु इसी में ये जोड़ दीजिए, तो 2 नए पुरुषों की कुल आयु बराबर 44 प्लस 16, तो 6 4 10, 4 1 5 1 6, 60 वर्ष हो गए। तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु बराबर कितनी होगी? 60/2, तो 2 3 60, 30 वर्ष। कितनी हो गई? 30 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही है? डी है। देखिए फिर आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। पचपन नंबर। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु हमें बताना है। 12 वर्ष, 11 वर्ष, 10.5 वर्ष, 10 वर्ष। ठीक है ना? एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता तथा उनके पुत्र, तो देखिए इसमें 2 लोग हैं और इसमें माता पिता तो है ही है, एक पुत्र भी है। ठीक है ना? तो पिता प्लस माता, पहले इसको लिख लीजिए, प्लस पुत्र की कुल की आयु बराबर की कुल आयु बराबर 27, 3 जने हमने 27 गुणे 3, 3 7 21, 7 में 2 3 2 6 2 8, 81 वर्ष। पिता माता की औसत आयु कितनी है? पिता था ना, माता की कुल आयु बराबर 35 है ना, तो 35 दूना 2 ही लोग हैं तो 70 वर्ष हो गई। ठीक है, तो पुत्र की पिता माता, इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो पिता माता कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा पुत्र।
पुत्र की आयु बराबर 81 माइनस 70 कर दें तो आएगा 11 वर्ष। ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना। ठीक है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दिखनी है तो राम पुत्र लिख लीजिए। पुत्र की आयु यक्ष है तो राम की कितनी हो गई, पुत्र से तिगुनी है तो 3 यक्ष, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। अब पिता माने राम का पिता, अब राम बराबर क्या है, इधर लिख लीजिए। राम बराबर क्या है, पिता का 2/5, अर्थात इसे अगर पक्षांतर कर दें तो राम बटे पिता हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 2/5। अर्थात राम का अगर 2 यक्ष है तो पिता का 5 यक्ष। तो अगर पिता का 5 यक्ष है, ठीक है ना, तो देखिए राम का 3 यक्ष दिया है। अब पिता का कैसे होगा, तो राम जो है यदि राम 3 यक्ष है तो पिता बराबर कितना हो जाएगा। अब इसको अगर हम पक्षांतर कर दें तो पिता की आयु बराबर होगी कितनी, 5/2 राम, माने राम के 5/2, तो हो गया कितना, 3 यक्ष इनका है तो 5/2 बराबर पिता का निकल जाएगा। तो 5 दिए 15 यक्ष बटे 2। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसको गुणा कर दीजिए सब में, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से करेंगे कट जाएगा 2 तिहाई, तो ये 2 यक्ष, या 2 तिहाई 6 यक्ष, यह 15 यक्ष। कन्फर्म हो गया। तीनों की औसत आयु कितनी, 46 है, तो तीनों की औसत आयु कितनी हो गई, 3 यक्ष प्लस 6 यक्ष प्लस 15 यक्ष बटे 1 2 3 लोग हैं तो बराबर 46 वर्ष। 15 6 21 2 23, तो हो गया 23 यक्ष बराबर 46 गुणे 3। अब कुल आयु निकल जाएगी 23 दूनी 46, यक्ष बराबर 3 दूनी 6 वर्ष। यक्ष का मान कितना आया, 6 वर्ष। पिता और राम की वर्तमान आयु और पिता की, तो राम की वर्तमान आयु 6 यक्ष और पिता की 15 यक्ष, तो अंतर कितना होगा इनमें, 15 यक्ष माइनस 6 यक्ष, तो 15 में से 6 जाएगा 9 यक्ष, तो 9 गुणे 4, यक्ष का मान 4 आया, 9 6 आया, 9 यक्ष का मान 6 आया, 9 छक्का 54 वर्ष। तो इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, सी फॉर करियर एकेडमी रन बाय एसपी सर, 54 वर्ष का। ठीक है ना। पांच व्यक्तियों में से, प्रश्न संख्या 57, 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति लेने पर, एक व्यक्ति है 60 किलो, तो व्यक्ति का भार कितना है, व्यक्ति का भार कितना है, व्यक्ति का भार बराबर कितना है, 60 किलोग्राम। इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो उस नए व्यक्ति के आने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है, तो देखिए औसत कै लोग हैं, 5 लोग, तो वृद्धि बराबर कितनी होगी, वृद्धि बराबर 5 किलोग्राम होगी। ठीक है ना, तो इसलिए नए व्यक्ति का भार बराबर
60 पहले से ही है, 5 और जोड़ दीजिए, 65 किलोग्राम। कितनी हो गए? 65 किलोग्राम। ऑप्शन कौन सा है? डी सही। ठीक है ना। ठीक है, देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 58। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो कक्षा के 40 विद्यार्थियों की कुल आयु बराबर कितनी होगी? 15 गुणे 40, तो 15 चौक को 60, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 600 वर्ष। 10 नए विद्यार्थी ले लेंगे तो कक्षा के 50 विद्यार्थी हो जाएंगे ना, कि कुल आयु कितनी हो जाएगी? औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती है, तो 15.2 हो जाएगा गुणे 50। ठीक है ना। ये दशमलव हटा देंगे तो 0 हट जाएगा, अर्थात 15.2, 152 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, हाथ में है 1। अब 5 25 है 26, और हाथ में 2, 5 एकम 5 2 7। ठीक है, 760 वर्ष। तो इसलिए 10 नए विद्यार्थियों की आयु बराबर, आयु मतलब कुल आयु, 760 में से 600 घटा दीजिए तो आएगा कितना? 160। ठीक है, इसलिए 10 नए विद्यार्थियों की औसत आयु बराबर 160/10 बराबर कितना होगा? 16 वर्ष। किस ऑप्शन में है? बी वाले में। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 59। ए, बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो सी की आयु कितनी है? ठीक है, सी की आयु कितनी है? बीस वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, और डी है 24 वर्ष। ठीक है ना। ए बी सी की तीनों क्या है? तो ए प्लस बी प्लस सी की आयु बराबर, आयु का मतलब कुल हो गया, तो 3 लोग हैं तो 20 तिहाई 60 वर्ष हो गई। ठीक है, अब ए बी की कुल आयु, तो ए बी की आयु कितनी हो गई? 19 वर्ष है, तो 19 गुणे 2, 19 दूनी 38 वर्ष। अब इसमें से अगर हम ए बी को घटा देंगे, ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो क्या बचेगा? सी बच जाएगा, तो सी की आयु बराबर कितनी होगी? 60 - 38, 10 में से 8 गया 2,
यहाँ बचा 5 में से 3 जाए तो 22 वर्ष। कितनी होगी? 22 वर्ष। सी फॉर करेक्ट करनी। रन बाय एस पीस। देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। प्रश्न संख्या 60, क्वेश्चन नंबर 60। एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित करना। 12.90 वर्ष, 13.10 वर्ष, 13.50 वर्ष, 13.70 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? चले देखते हैं कक्षा के 32 लड़कों की कुल आयु बराबर 32 गुणे 14। चौदह दूनी कितना होता है? 28 हाथ में 2, 14 3 42 2 44। 14 दूनी 28 हाथ में 2, 14 3 42 2 44। 448 वर्ष। कक्षा के 26 लड़कियों की, कक्षा के 26 लड़कियों की कुल आयु 26 गुणे 12, 12 छक 72 हाथ में 7, 12 दूनी 24, 7 31। ठीक है ना? तो कक्षा के 32 लड़के हैं और 26 लड़कियां हैं। तो कक्षा के कुल, कक्षा के सभी जोड़ लीजिए, 6 2 8 और 3 2 5, 58 विद्यार्थियों की कुल आयु बराबर, जोड़ लीजिए 8 2 10, हाथ में 1, 4 1 5 1 6 और 4 3 7, 160 वर्ष। ठीक है ना? सभी विद्यार्थियों को औसत आयु कितनी है? तो कक्षा के सभी 58 विद्यार्थियों की औसत आयु बराबर 760/58। ठीक है? तो 760 में हम 58 से भाग दे रहे हैं, अलग से दिखा दे रहे हैं। 58 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 0 हो गया। 380 अभी अभाज्य संख्या, 380 में आप भाग दे दीजिए 29 से। 29 से करना 29, 8 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 2, 0 हो जाएगा। 29 तिरिक 3 9 27 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 87 3 90, दशमलव लगाए 0। 29 से करना 29, 31 फिर 0 उड़ाइए, यहाँ 0 का अब भी नहीं जाएगा, यहीं छोड़ दीजिए। देखिए आपका आंसर मिल गया दशमलव के 2 अंक तक। ठीक है ना? देख लीजिए तो आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 61। शादी के समय
एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा है। पास 1 वर्ष का बच्चा, 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आय कितनी है? अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? उन्नीस वर्ष, 23 वर्ष, 28.5 वर्ष और 29.3 वर्ष। ठीक है। एक महिला की जब शादी हुई तो उस औरत के और उसके पति के औसत आयु 23 वर्ष थी। तो शादी के समय औरत तथा उसके पति की कुल आयु बराबर 23 गुणे 2, 23 दूनी 46 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद औरत तथा उसके पति की कुल आयु कितनी होगी? तो 46 वर्ष तो पहले थी और 5 दूनी 10 साल दोनों लोग बढ़ जाएंगे, तो 46 10 56 वर्ष। ठीक है। अब उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। बच्चे की आयु कितनी है? आयु बराबर 1 वर्ष। बच्चे सहित औरत पति तथा बच्चे की कुल आयु कितनी है? आयु बराबर 56 + 1 57 वर्ष। तो औरत पति तथा बच्चे की औसत आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 57 बरे 3 लोग हैं ना, तो 3 से भाग दीजिए। 3 19 में 57 19 वर्ष। ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आय का अनुपात, यदि उनकी आय का अनुपात 16
4:5:7 है। तो सबसे छोटे लड़की की आयु कितनी है? तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? देख लीजिए। आठ वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष। 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष। तो 3 लड़कों की कुल आयु बराबर 16 गुणे 3 बराबर 48 वर्ष। कितनी हो गई? 48 वर्ष। ये दिन की आयु का अनुपात 4:5:7 है। तो 3 लड़के ABC हो गए, तो इनकी 4 x मान लीजिए, इनकी 5 x, इनकी 7 x। अब इनका योग कितना हो गया? 48। तो 4 5 9 9 7 16 x बराबर 48। तो 16 1 कम 16 3 48। x बराबर कितना आया? 3 वर्ष। तो सबसे छोटे के लड़के की आयु, सबसे छोटे लड़के की आयु बराबर कितनी होगी? 4x है ना, तो 4x बराबर 4 गुणे 3 बराबर 12 वर्ष। आपका आंसर सही हो गया, सी फॉर कैरियर एकेडमी, रन बाय SP सर। ठीक है, देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ाएं। चलिए देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ाएं। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 60 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु कितनी है? 44 वर्ष, 52 वर्ष, 60 वर्ष और 63 वर्ष। 6 परिवार, एक परिवार के 6 पुत्रों की कुल आयु बराबर 60 गुणे 6, 6 6 कर 36, 360 वर्ष। इन लड़के 6 हो गए और माता पिता, तो एक परिवार के 8 लोगों की कुल आयु बराबर कितनी हो गई? 22 गुणे 8, 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 117, 176 वर्ष। ठीक है, अब 8 में से 6 को घटा देंगे तो 2 लोग बचेंगे। कौन कौन? माता पिता। तो माता पिता की कुल आयु बराबर 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 117। थोड़ा सा गलत जा रहा। छह पुत्री की औसत आयु कितनी? 60 वर्ष नहीं है, 8 वर्ष। ठीक है, तो 8 छक 48 वर्ष हो जाएगा। ठीक है,
तो 176 में से 48 घटा दीजिए आप, तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 128 वर्ष। कह रहा पिता माता से 8 साल बड़ा है, तो 8 साल कम कर दीजिए। माता की आयु कितनी की है? माता की आयु 128 माइनस 8 बराबर बटे 2, तो 128 में से 8 जाएगा 120 बटे 2 बराबर 60 वर्ष। पिता कितने हो जाएगा? 68 वर्ष। C4 कैरियर रन बाय एसपी। समझ में आया? प्रश्न संख्या 64। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है तो नए छात्र में से सबसे छोटे की आयु कितनी है? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। तो एक कक्षा के 30 छात्रों के कुल आयु बराबर कितनी होती है? औसत में संख्या से गुणा कर दीजिए, तो 15 गुणे 30, 15 तियां 45, 450 वर्ष। अब 450 वर्ष है 30 लोगों की कुल आयु। एक लड़का चला गया तो 29 लड़के बचे, 2 और आ गए तो 31 हो गए। तो अब 31 छात्रों की कुल आयु बराबर कितनी है? 15 वर्ष ही है, तो 31 गुणे 15, 15 एक नम 15 हाथ में 1, 15 तियां 45, 1 46, 465 वर्ष है। ठीक। छोड़ने वाला छात्र कितने साल का था? 15। तो इसमें से 15 घटा दीजिए, 20 घटा दीजिए, तो हो गया कितना? 0, 5 में से 2 गया 3, 430 है। अब कितना है? एक छोड़ दिया तो 29 छात्रों की कुल आयु 430 वर्ष है। तो 2 नए छात्रों की कुल आयु बराबर 465 माइनस 430, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 वर्ष। बड़ा छात्र छोटे से 5 साल बड़ा है, ठीक है ना? ठीक है, तो इसलिए छोटा छात्र बराबर छात्र की आयु बराबर, ठीक है, 35 माइनस 5 बटे 2, 35 में से 5 गया 30 बटे 2, कितना हो गया? 15 वर्ष। बड़ा कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, ठीक है ना? तो C4 कैरियर रिकॉर्ड मिरन बाय एसपी सर। चलिए देखें प्रश्न संख्या 65। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रम से 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 19 वर्ष 1 माह, 19 वर्ष 9 माह, 19 वर्ष 11 माह और 19 वर्ष 5 माह। क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु बराबर 18 प्लस 20, 38 वर्ष।
इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो आयु में वृद्धि बराबर 11 दूनी 22 माह। ठीक है ना। तो अब हो गई कि कुल आयु क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की, नहीं सिर्फ 2 ही है ना, कि टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु बराबर 38 वर्ष, जोड़ दीजिए तो 22 माह। वैसे आप जोड़ेंगे तो ये 22 में से 12 घटा देंगे तो 39 वर्ष 10 माह होगा, लेकिन ऐसे ही रहने दीजिए। तो क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों के औसत आयु बराबर 38 वर्ष प्लस 22 माह, ऐसे करके बटे 2 कर दीजिए। 2 19 हम 38, 2 11 हम 22, अर्थात 19 वर्ष 11 माह। ठीक है ना, ऑप्शन सी से। चलिए प्रश्न संख्या 66। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 60 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है? 38.55 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, 48.55 किलोग्राम और इनमें से कोई नहीं। कक्षा के 16 लड़कों का कुल भार बराबर 50.25 गुणे 16। तो 16 25 80, हाथ में है 8, 16 दूनी 32 8, 40 हाथ में है 4, ये 4 यहाँ लिख दीजिए क्योंकि 0 है, और 16 25 80, तो आएगा 408 किलोग्राम। ये 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। कक्षा के 8 लड़के हैं का कुल भार कितना हो गया? 45.15 गुणे 8, 8 25 40, हाथ में है 4, 8 एकम 8 4, 12 हाथ में है 1, 8 5 40 1, 41 हाथ में है 4, 8 चौक 32 4, 36, 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिए किलोग्राम। 361.20 किलोग्राम हो गया। ठीक है, अब कक्षा के सभी लड़कों का कुल भार, कक्षा के 16 8 24 हो गया, लड़कों का कुल भार बराबर कितना हो गया? जोड़ लीजिए, 0.20, 4 1 5, 6 8 2 10 1 11 किलोग्राम। कक्षा के 24 लड़कों का औसत भार बराबर कितना होगा? 1165.20 बटे कितने कुल हैं? 24 ठो हैं। ठीक है ना, 4 से पहले काट दीजिए, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 3 11, 4 9 36, 4 1 कम 4 1 5, 4 3 12, कट गया। अब हो गया 3 दूनी 6, 3 9 27, 2 29, 3 7 21, 3 1 कम 3, फिर 2 से भाग दे दीजिए, 2 चौक 8, 1 9 2 8 16, 1 17, 2 25 10 11, 2 25 10, 48.55 किलोग्राम। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? सी फॉर कैरियर एकेडमी रन बाय SP सर। ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 67। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां। अगर 45 तो विद्यार्थी 30 तो लड़के निकल गए तो कितनी लड़कियां होंगी? 15। यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार कितना होगा? ठीक है, 48, 49, 50 और 51। ठीक है, तो 30 लड़कों का कुल भार बराबर कितना है? 52 गुणे 30, तो 3 दूनी 6, 3 25 15, 1560 किलोग्राम। 15 लड़कियां हैं तो 15 लड़कियों का कुल भार बराबर कितना है? 45 गुणे 15, 15 25 75 हाथ में 7, 15 चौक को 60 7 67, 675 किलोग्राम। ठीक है ना? अब जोड़ लीजिए, कक्षा के 45 छात्रों का, छात्र या विद्यार्थी एक ही का कुल भार बराबर कितना होगा? जोड़ लीजिए, 5 और 7 6 13 हाथ में 1 और 6 5 11 1 12 हाथ में 1 1 2 2235 किलोग्राम। ठीक है, तो संपूर्ण कक्षा का 45 छात्रों का औसत भार बराबर कितना होगा? ठीक है, तो 2235 बटे 45, जिसके अंत में 5 और 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 चौक का 20, 2 बचा 5 चौक 20, 3 बचा 5 7 35, 9 चौक 36, 8 45, 9 8 72, 9 9 81, 6 87, 9 6 54, 2 56, तो हो गया। अब इतने छोड़ दीजिए, 49.6 किलोग्राम लगभग में पूछा है, तो कितना? 5 या 5 से अधिक है, अर्थात सी होगा 50 किलोग्राम। ठीक है ना, देख लीजिए। ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो 6 होगा 50 किलोग्राम। कन्फर्म है ना? चलिए प्रश्न संख्या 68। 8 लड़कों के एक समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। नए लड़के का भार कितना था? अड़तीस 38.5 किलोग्राम, 38 किलोग्राम, 36.5 किलोग्राम, 36 किलोग्राम। देखिए प्रश्न गलत पूछ रहा है। नए लड़के का भार नहीं होना चाहिए, वृद्धि हो रही है ना, तो पुराने लड़के का भार, तो नए के स्थान पे क्या होगा? पुराने लड़के का। ठीक है, तो नए लड़के का भार कितना है? लड़के का भार बराबर 56 किलोग्राम। ठीक है, समूह में भार में वृद्धि बराबर कितनी है? 2.5 किलोग्राम। कुछ लड़के हैं 8, तो 2.5 गुणे 8, 8 दूनी 8 पंचे 40 हाथ में 4, 8 दूनी 16 4 20, 20.0 किलोग्राम, मतलब 20 किलोग्राम बढ़ गया। तो पुराने लड़के का भार कितना होगा? पुराने
लड़के का भार बराबर 56 माइनस 20 बराबर 36 किलोग्राम। बात समझ में आई ना? प्रश्न थोड़ा सा गलत लिखा गया था, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत चिंता की बात नहीं है। आप टारगेट विद एसपी सर चैनल पे हैं, आपको हर समस्या का समाधान दिया जाएगा। देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ाएं। चलिए प्रश्न संख्या 69 पे आए। उनहत्तर पे 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। कितनी की गई? 89.4 किलोग्राम। बाद में ज्ञात हुआ कि ज्ञात हुआ कि एक लड़के का भार 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया। ठीक है ना? गलती हो गई, सबसे होती है, ठीक है ना? सही औसत भार कितना? सही औसत भार कितना है? नौ 5 किलोग्राम 89.25 किलोग्राम और 89.55 किलोग्राम और 89.85 किलोग्राम। ठीक है ना? अब देखिए 20 लड़कों का भार की गणना है कितनी? 89.4 किलो। 20 लड़कों का औसत भार बराबर कितना है? 89.4 किलोग्राम। ठीक है? 87 के स्थान पे 78 पढ़ा गया तो कितना कम पढ़ा गया है? तो 87 माइनस 78, 17 में से 8 जाए 9 किलोग्राम कम पढ़ा गया है। ठीक है? अब एक चीज है, 20 लड़कों का कुल भार या तो निकाल लीजिए या तो इसी में 9/20 कर दीजिए 20। ठीक? तो 2 से भाग दीजिए, 2 धामा 20, 2 चौका 8, 1 9 2 5 10, 4.5 हो गया 4.5 किलोग्राम बटे 10 तो हो गया 0.45 किलोग्राम। ये क्या है? वृद्धि करेंगे हम तो सही औसत भार बराबर कितना है? 89.4 प्लस 0.45
तो 5 है, ये देखिए 4 है 0 है, तो 4 5 5 हो जाएगा, और 4 4 8, 89.85 किलोग्राम। ऑप्शन किस में है? डी में है। ठीक है, देख लीजिए, तो आगे बढ़ाएं। चलिए, प्रश्न संख्या 70। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? 41, 42, 34 और 35। तो माना 11 पारी का औसत रन बराबर यक्स। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कर दीजिए। 11 पारी के कुल रन कितना होगा? 11 गुणे यक्स, और कितना रन बनाया? 63 रन बनाया। जोड़ दीजिए तो 12 पारी का हो गया। औसत में 2 की वृद्धि हो गई तो 12 हो गया। ठीक, एकदम सही हो जाएगा। 11 यक्स प्लस 63 बराबर 12 यक्स प्लस 12 दूनी 24। पक्षांतर कर दीजिए। 12 यक्स में से 11 ऐसे इधर ले जाके घटा दीजिए तो बचेगा कितना यक्स? 63 में से 24 घटा दीजिए। 13 में से 4 जाए 9, यहाँ बचा कितना? 5, 5 में से 2 जाए 3, यक्स बराबर आया कितना? 39। अर्थात 11 पारी का औसत कितना है? 39। तो 12 पारी का औसत, 12 पारी के बाद औसत कितना है? 39 प्लस 2 बराबर 41। ऑप्शन ए सही। ठीक है ना, देख लीजिए, तो फिर आगे बढ़ाएं। चलिए, हो गया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। ग्यारहवीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? चलिए देखें कितनी है।
ठीक है ना। 10 पारियों का माना खिलाड़ी के, खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी है ना, तो क्रिकेट वही तो प्रश्न ने लिखा है क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत, का औसत, औसत बराबर कितना है x। अब प्रश्न पूरा इकट्ठे लिख दीजिए। तो 10 पारियों का औसत, 10 पारियों का कुल रन 10 गुणे x। अगर इसमें 108 रन जोड़ देंगे तो 11 पारी हो जाएगा। तो औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, x प्लस 6 की तो गुणे 11, तो हो गया 10x प्लस 108 बराबर 11x माइनस 11 छक्का 66। अब 11x में से 10x पक्षांतर कर दीजिए तो x घटे बच जाएगा, घटेगा। और 108 में प्लस है ना, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 66। 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 6 जाएगा 4, x बराबर 42। पहले कितना था, 42 था। अब उसकी औसत रन संख्या x प्लस 6 है ना, तो बराबर 42 प्लस 6, 42 6 48। ठीक है, समझ में आया ना, देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ाएं। देखिए फिर आगे बढ़ाएं। चलिए प्रश्न देखिए 72। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है, 24 30 36 40। तो कितना हो गया, 6 खिलाड़ी हैं, एक जो है 16 रन बना है, तो 5 खिलाड़ियों की कुल रन संख्या बराबर कितनी है, 36 गुणे 6 माइनस 16। एक की निकाल दीजिए, 5 की बच जाएगी। तो 6 6 36, हाथ में 3, 6 3 18 3 21, 216 माइनस 16। 216 में से 16 घटा देंगे तो कितना आएगा, 200। तो 5, इसलिए 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या बराबर कितनी है, 200/5, 5 चौका 20, कितनी आ गई 40। ऑप्शन कौन सा सही है, डी। देख लीजिए तो फिर आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। 73। प्रश्न संख्या 73। उन्नीसवीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। ठीक है, उन्नीसवीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी। ठीक है, देखिए ऑप्शन लिख लीजिए।
22, 24, 26 और 28। देखिए 19 पारी में 98 रन बनाया तो औसत में, तो 18 पारी में औसत, मान लीजिए माना 18 पारी में औसत बराबर रन, औसत रन संख्या बराबर कितनी है, यक्स। अब 18 गुणे यक्स प्लस 98 बनाया तो 19 पारी हो गई, 4 की वृद्धि हो गई, यक्स प्लस 4 तो 19 हो गया। बहुत आसान प्रश्न है ये। 18 यक्स प्लस 98 बराबर 19 यक्स प्लस 19 चौक 76 होता, 4 9 36, हाथ में 3, 4 एकम 4 3 7, ऐसे भी कर लीजिए। तो 19 में से 18 गाएंगे, कैसा गया बचेगा 98 माइनस 76, तो 8 में से 6 जाए 2 और 9 में से 7 जाए 2 बराबर 22। 18 पारी का औसत है 22, तो 19 पारी का औसत, 19 पारी के बाद का औसत, तो 22 प्लस 4, तो 22 4 26। सी फॉर करियर अकेडमी रन बाय एसपी सर। चलिए देखिए फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 74। एक क्रिकेट मैच में प्रथम 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। कितना था? 3.2 था। दो 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवरों में रन रेट कितना होना चाहिए। चलिए देखिए 6.25 और 6.50 तीसरा ऑप्शन है। 6.75 और 7.00। देखिए क्रिकेट मैच में प्रथम 10 ओवर में रन रेट के अंत कितना था, तो प्रथम 10 ओवर में कुल रन बराबर, रन संख्या बराबर कितनी है, 3.2 गुणे 10, तो 10 से गुणा करेंगे, 1 खिसक जाएगा दाहिनी तरफ, तो 32 रन हो जाएगा। तो शेष रन बराबर कितने हमारे पास बचे हैं, 282 माइनस 32, तो 2 में से 2 गया 0, 8 में 3 गया 5, 250 रन हमें चाहिए। तो शेष 40 ओवर में रन रेट कितना है, इसलिए शेष 40 ओवर में रन रेट बराबर कितना है, 250/40, 4 छक्का 24, 1 25, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 6.25। ठीक है ना, देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ाएं।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 75 नंबर। एक बल्लेबाज अपने 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है। 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितनी है? पचहत्तर, 70, 100 और 80। ठीक है ना। 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे औसत में बढ़कर कितना हो गया? 59 से 60। ठीक है ना। तो 59, 51वीं पारी में औसत कितना हो गया? 60। तो 51वीं पारी की कुल रन संख्या बराबर 51 गुणे 60। तो 0 रख दीजिए पहले ही। 6 कम 6, 6 पच्चे 30, 3060 रन। पहले अवसर था 50 तक का। 50वीं पारी की कुल रन संख्या कितनी थी? 59.6 था और कितना है? 50 थे। यहाँ 0 से दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा कितना? 59.596 गुणे 5 कर दीजिए। 5 छक्का 30, हाथ में 3, 5 9 45, 3 48, हाथ में 4, 5 25, 4 29। ठीक है। अब कन्फर्म है 51वीं पारी में रनों की संख्या, इसलिए 51वीं पारी में रनों की संख्या बराबर कितनी है? 3060 माइनस 2980। 0 में से 0 चला जाएगा, 16, 6 में से घटेगा नहीं, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 2, 2 में से गया 0, अर्थात कितने रन है? 80। 0 पहले लिखने का कोई फायदा नहीं है। 51वीं पारी में उसके रन कितने हैं? 80। चलिए ठीक है, देख लीजिए। तो आगे बढ़ाएं। देख लीजिए, तो आगे बढ़ाएं। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हो तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए? 60, 70, 50 निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, माना शेष
अन्य शेष 6 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का औसत बराबर यक्स। इसलिए कप्तान द्वारा बनाए गए रन बराबर यक्स प्लस 30 रन अधिक बनाए हैं कप्तान ने, है ना, 30 रन अधिक बनाए। तो क्या हो गया, तो प्रश्न क्या बनता है, कुल रन कितने हैं, 6 यक्स प्लस 30 प्लस 6 यक्स कुल रन है 310। जोड़ लीजिए, इसे अगर हटा दें ब्रेकर तो 6 1 7 यक्स प्लस 30 बराबर 310। तो 7 यक्स बराबर कितना होगा, 310 माइनस 30 बराबर 280। 7 1 कम 7 चौक 28 यक्स बराबर 40 रन। इसलिए कप्तान द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, कप्तान द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बराबर कितना है, यक्स प्लस 30 है, तो यक्स का मान कितना आया 40, 40 प्लस 30 बराबर कितना होगा 70। ऑप्शन कौन सा सही, बी निर्धारित हुआ, है ना। चलिए देख लीजिए, तो फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77। एक प्रश्न और है, एक बल्लेबाज के 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। ठीक है, निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। 129 रन बनाए। तत्पश्चात उसके रनों का औसत में उसके रनों के औसत में 9 रन बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 9 रन। उसकी 11 पारियों का औसत कितना है, उसकी 11 पारियों का औसत कितना है बताइए। चलिए ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन हो गया। 11 पारियों में निश्चित है, तब 11 माना 11 पारियों का औसत
रन बराबर यक्स। अब प्रश्नानुसार कर लीजिए, 11 गुणे यक्स प्लस 129 रन अधिक बनाए हैं, तो 12वीं पारी में बनाए, तो 11वीं पारी में 12वीं पारी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 पारी का। औसत में 9 की वृद्धि हो गई तो गुणे 12, ये हो गया कितना 11 यक्स प्लस 129 बराबर 12 यक्स प्लस 12 9 108। 12 में से 11 घटा देंगे तो x आएगा, 129 में से 108 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 में से 9 जाए 1, 9 में से 8 जाए 1, और 2 में से 0 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 11 पारियों का औसत x है। और हमसे पूछा क्या है, 11 पारियों का औसत, सी फॉर कैरियर अकेडमी। ठीक है ना, चले अच्छा लग रहा है, देख लीजिए। तो अब अंतिम पर प्रश्न पे आ गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 78। एक कार जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का ट्रैक्टर के बीच गति का अनुपात 3:5:2 है। कितना है, 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। ठीक है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, कार और जीप की औसत गति कितनी है? साठ किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। डी है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। और ई है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखें आप, देखिए कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। तो यहाँ लिख लीजिए कार, जीप और ट्रैक्टर 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। तो 5 है 2, तो 2 5 जो 2 का 2.5 गुना है, तो इसलिए 250% होगी। इस प्रश्न की कोई ज़रूरत नहीं थी, दे दिया तो ठीक है। जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो
तो ट्रैक्टर होगा। तो ट्रैक्टर की चाल बराबर कितनी है? 360/12, 12 तिहाई 36, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मान लीजिए 3x ये हो गया, 5x ये हो गया 2x, इनकी चाल हो गई। तो 2x बराबर 30 किलोमीटर, तो x बराबर 15 किलोमीटर। कार तथा जीप, कार और जीप का औसत कितना है? औसत माने बटे 2, तो ये हो गया 3x प्लस 5x बटे 2, तो हो गया 8x बटे 2। काट दीजिए, 2 चौका 8, 4x हो गया, तो बराबर हो गया 4। तो x का मान है कितना? 15 है, तो गुणे 15, 15 चौको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत कितना है? ऑप्शन ए निर्धारित हो गया ना। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, अभी पूरा प्रश्न खत्म हो गया। अब फिर मिलेंगे आपको। चलिए, तो फिर हम आपको ये आज पूरा औसत ख़त्म कर दिए। अब फिर मिलेंगे आपके एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।